आलस कथा माने आलसियों के बारे में कथा इस पाठ में बतलाया गया है। अयम पाठ विद्यापतिकृत कथा ग्रंथस्य पुरुष परीक्षा नामकस्य अंश विशेष वर्तते। यह पाठ विद्यापति के द्वारा जो कथा ग्रंथ के रूप में पुरुष परीक्षा नामक पुस्तक के अंश विशेष से लिया गया है। पुरुष परीक्षा में पूछता है कि आलस कथा के रचयिता कौन है, तो विद्यापति याद रखना है। आलस कथा किस पुस्तक से लिया गया है, तो पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथा रूपेण विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वं वर्णयति दोषानां च निराकरणाय शिक्षां ददति। पुरुष परीक्षा में विभिन्न मानव के गुणों के महत्व का वर्णन किया गया है और उसके दोष को दूर करने का शिक्षा भी दिया गया है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अपि च बहुना संस्कृत ग्रंथानां निर्माता अपि विद्यापतिर आसीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषये अपि प्रभुता अस्ति। मैंने मैथिली कवि होने के साथ साथ उन्हें बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण किया था, इसलिए विद्यापति को संस्कृत विषय पर भी प्रभुत्व था, माने विशेष उस पर संस्कृत का भी ज्ञान था। प्रस्तुत पाठे आलस्य नामकः दोषस्य निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। यानी इस पाठ में आलस नामक दोष को दूर करने के लिए व्यंग्यात्मक कथा प्रस्तुत किया गया है। नीतिकार आलस्यम रिपु रूपम मान्यते। नीतिकार आलस को दुश्मन के समान मानते हैं। परीक्षा में पूछता है कि नीतिकार आलस को क्या मानता है, तो हमेशा याद रखना है दुश्मन के समान। रिपु रूपम माने दुश्मन के समान। अब यहाँ से कथा शुरू होता है। आसित मिथिलायां वीरेश्वर नाम मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सह च स्वभादात् दानशील कार्णिकस्य च सर्वेभ्यः अनाथभ्यः पत्याहम इच्छे भोजनम दापयति। वह स्वभाव से बहुत दयालु और दानशील था, इसलिए सभी अनाथों को उसकी इच्छा के अनुसार भोजन देता था। अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसके कोई नहीं होते हैं, न माता होता है, न पिता होता है, न भाई, न बहन, कोई नहीं होता है, वो अनाथ है। यतः निर्गति नाम सर्वेषाम अलस प्रथमो मतः किंचित समते कर्तु जठराग्नि वहनी। कहने का मतलब है कि आलसी उसे कहते हैं जो भूखे मर जाता है लेकिन कोई काम नहीं करता है। तत्पुरुषाणाम तत्रे लाभ श्रुत्वा बहवः पुरंदः परिमुर्जः वर्तु बभुआ यतः। इस प्रकार उन लोगों के लाभ को देखकर, किन लोगों के, आलसियों के, अनाथों के लाभ को देखकर बहुत से धूर्त लोग वहाँ आने लगे। स्थिति सौकार्यमूला ही सर्वेषां नपि संहरते स्वजाति नाम सुखम दृष्ट्वा केन दवंती जंतवः। कह रहा है कि स्थिति यह हुआ कि अपने ही जाति के सुख को देखकर बहुत से लोग दौड़ने लगे। अपनी जाति का मतलब मानव जाति के सुख को। आलसा नाम सुख दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्य दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। आलसियों के सुख को देखकर चालाक लोग भी बनावटी आलसी दिखाकर भोजन करना शुरू कर दिए। तदंतर आलस्यालयः व्ययं दृष्ट्वा तनि वियोगी पुरुष परामृष्ट। तब आलसियों पर ज़्यादा खर्च होते देखकर किसी वियोगी आदमी ने मंत्री को सलाह दिया, यद क्षमः बुद्धिया करुण्यः केवलः आलसेभ्यः स्वामी वस्तुनि दापयन्ति। आप तो दया करके आलसियों पर बहुत से खर्च कर रहे हैं,
कपटिना अलसा अपि गृहंती यम प्रमादः। और इसका लाभ कपटी लोग बनावटी आलसी बनाकर कर ले रहे हैं। यदि भवति तदः आलसानां परीक्षां कुर्मः इति परामृष्ट सुप्तेषु आलसाल्याः तनि वियोगी पुरुष बहनी दापयन्ति रूपयामासु। इसके बाद क्या हुआ कि वियोगी आदमी ने कहा कि क्यों नहीं आलसियों की परीक्षा लिया जाए, और जब आलसी सो जाते हैं तो उनके घर में आग लगा दिया जाता है। कमना घर में जिसमें आलसी रहते हैं। हाँ, ततो अग्निलग्नम प्रविष्टम अग्नि दृष्ट्वा धूर्ता सर्वे पलायिताः। तब घर में आग लगे हुए देखकर सभी चालाक लोग भाग जाते हैं। पहचादी अल्पा अलसा पलायिता, बाद में कम आलसी था वह भी भाग जाता है। चत्वार पुरुष तत्रैव सुप्ता परस्परा आलापयन्ति। मात्र 4 ही लोग वहाँ सोकर आपस में बातचीत करते हैं। एकेन वस्त्र मुखेन उत्तम, पहला अपने मुंह को वस्त्र से ढकते हुए कहता है, अहो कथयम कोलाहलम, अरे वो कैसा हाला है। यानी आलसियों का घर जल रहा है, 4 आलसी उसी में सोया हुआ है। उसमें एक आलसी अपने मुंह को कपड़े से ढक देता है, कहता है अरे वो कैसा हाला है। घर जल रहा है, उसी में सोया हुआ है, कहता है कैसा हाला है। द्वितीय उत्तम, दूसरा कहता है तर्कयन्ते यस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति, लगता है कि इस घर में आग लग गया है। घर जल रहा है, भागने का नाम नहीं है, उसी में जल कर मर जाएगा। कह रहा है कि लगता है कि घर जल रहा है। तृतीय उत्तम, तीसरा कहता है को अपि तथा धार्मिको नास्ति, कोई भी आदमी धार्मिक नहीं है। यह इदानी जलाग्रही कपिटनई प्रवृत्तिनी, तो जो मोटे कपड़े को भिगाकर हम लोग को ढक दे। तीसरा क्या कहा कि कोई भी धार्मिक नहीं है जो मोटे कपड़ा भिगाकर ढक दे। चौथा कहता है चतुर्थे नोक्तम, चौथा कहता है अये बचाला कति वचनानि वक्तुम शक्नुयुत, अरे बचाल माने ज़्यादा बकवास करने वाला, बचाल माने ज़्यादा बोलने वाला, क्यों नहीं चुपचाप सो जाता है। तो बताओ चारों आलसी में कौन सबसे ज़्यादा आलसी था? 4 नंबर वाला सबसे ज़्यादा आलसी था, क्योंकि कहता है कि तुम क्यों हाला करता है, चुपचाप सो जाओ। घर जल रहा है, वो जल के मर जाएगा, लेकिन कहता है कि चुपचाप सो जाओ। अब यह पूछता है परीक्षा में कि चारों आलसी में पहला क्या कहा था? पहला कहा था कि अरे वो कैसा हाला है। कैसा हाला है। दूसरा क्या कहा था? तो दूसरा ने कहा था कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तीसरा क्या कहा था? तो तीसरा ने कहा कि कोई आदमी धार्मिक नहीं है, ये मोटे कपड़े को भिगाकर हम लोग को ढक दे। और चौथा कहा था कि अरे बचाल माने ज़्यादा बोलने वाला, क्यों नहीं चुपचाप सो जाता है। ततः चतुष्षम अपि तेषामेव परस्परा आलाप्यां श्रुत्वा बहनी च प्रवृत्तो नो उपासिदति पतिष्यन्तः दृष्ट्वा। इस प्रकार से वो चारों आदमी के आपस में बातचीत को सुनकर आग से जलने के डर से वियोगी पुरुषः वर्धभयेन चत्वार आलसा केशा वह कृत्य गृहीत्वा गृहाद बहिष्कृता। अब वियोगी आदमी समझा कि यह चारों अब जल जाएगा, भागेगा नहीं, तो चारों को एक एक करके उसके बाल को पकड़कर घसीट कर घर से बाहर निकाल दिया, बोरा की तरह। बोरा को खींच के जल्दी निकाल के बिग लो, उसी तरह बाल पकड़ के घसीट कर बाहर कर दिया। पश्चात अवलोक्य तनि वियोगी पठितः, तब उन लोगों को देखते हुए वियोगी आदमी ने पढ़ा, पतिरेव गति स्त्रीणाम बालानाम जननी गति
आलसा नाम गति चाविका कारुणिका बिना। कह रहा है कि स्त्रियों की रक्षा उसकी पति करते हैं, बच्चों की रक्षा उसकी माँ करती है और आलसियों की रक्षा दयावान करते हैं। यह श्लोक कभी कभी दे देता है और कहता है इसका हिंदी में अर्थ लिखे। तो याद रखना है कि स्त्रियों की रक्षा उसके पति करते हैं, बच्चों की रक्षा उसकी माँ करती है और आलसियों की रक्षा दयावान करते हैं। पहचातेषु चतुष्ट आलस्येषु तयो अधिक्या अप्यधिकतरम वस्तु मंत्री दाव्यामास। अब इसके बाद में चारों ही आलसियों पर मंत्रियों खर्च करना शुरू कर दिया। समझ गया कहानी? आलस का था किस पाठ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा। इसके लेखक कौन है? विद्यापति। ये सब आता है एक नंबर में, याद रखना है। पूछता है कि अलशाला में आग लगा दिया गया तो कितने लोग बचे थे? 4। पहला क्या कहा? अरे वो कैसा हाला है। दूसरा क्या कहा? तो दूसरा ने कहा कि लगता है कि इस घर में आग लग गया है। तीसरा क्या कहा? तो कोई भी धार्मिक नहीं है जो मोटे कपड़े भिगाकर हम लोग को तोप दे। चौथा क्या कहा? तो चौथा कहा कि अरे बकवास करने वाला क्यों नहीं चुपचाप सो जाता है। अब चलिए जुक्ता विस्तार में। इस पाठ के जुक्ता विस्तार के बारे में हम लोग जानेंगे। अयम पाठस्य अयम संदेश अस्ति यत आलस्यस्य महान रोग अस्ति। इस पाठ से संदेश मिलता है कि आलस मनुष्य का सबसे बड़ा रोग है। आलस्य सहायक प्रायः कोऽपि नैव भवति। आलसियों की सहायता कोई भी नहीं करता है। अतः जीवने आलस्य सर्वथा त्याज्यम। इसलिए जीवन में आलस्य हमेशा हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। आलस्य संबंधे नीतीय श्लोका कथयति। आलस के संबंध में नीतीय श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है? आलस्य ही मनुष्यानां शरीरस्थो महारिपु नस्तिकदम समोबंधु कृत्वा यम नावसिदति। आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है और उद्यम मेहनत परिश्रम भाई के समान है जो हर डेग हर पग पग पर मदद करता है। यह श्लोक परीक्षा में आता है, इसको याद कर लेना है और इसका अर्थ भी याद रखना है। अर्थ इसका होगा कि आलस मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन है और मेहनत परिश्रम उद्यम एक ही चीज़ है। यह तीनों भाई के समान है जो हर पग पग पर माने हर डेग पर मदद करता है। कथन से तात्पर्यम अस्ति शरीरे स्थितम शत्रु आलस्यम अस्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर में रहने वाला दुश्मन आलस्य है। मनुष्य शरीरे आलस्य शत्रु विनाशाय उद्यम नामक मित्र अपि अस्ति। मनुष्य के शरीर में आलस रूपी दुश्मन को नाश करने के लिए उद्यम यानी परिश्रम नामक मित्र भी है। संप्रति विद्यार्थी स्वयं चिंतयतु। आजकल विद्यार्थी तो स्वयं सोच लेते हैं। मनुष्य यदि जीवने उन्नति विकासम व इच्छति तर्हि आलस्यम त्यक्त्वा उद्यम करोतु। मनुष्य को अगर जीवन में उन्नति और विकास की इच्छा है तो उसे आलस को छोड़कर मेहनत करना होगा। मेहनत करना चाहिए, नहीं आलस छोड़ देना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। पुनः कथितम, फिर दोबारा कहा गया है, खरदोषा पुरुषेण हातव्य भूतिमीचिता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। इस जीव लोक में उन्नति करने वाले मनुष्य को अपने शरीर से 6 अवगुण को त्याग देना चाहिए। वह है
ज़्यादा सोना, दूसरे के डरावने में आ जाना, भय करना, क्रोध करना, आलस करना और कोई भी काम को विलम्ब से करना। आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, परसों होते होते वर्षों बीत जाता है, काम नहीं हो पाता है। इसलिए कोई भी काम को विलम्ब से नहीं करना चाहिए। हो गया।